चलिए आज बनाते हैं रहू मछली का ग्रेवी रेसिपी। एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत कम तेल मसाला से बनाए हैं। एक बार इस तरह से बनाकर खाकर देखिए। आप खाकर खुद ही कहिएगा बहुत स्वादिष्ट बना है। मछली में सीम डालकर बनाई हूँ, इसी वजह से यह और भी स्वादिष्ट बना है। तो चलिए कम तेल मसाला से मछली का ग्रेवी को एकदम आसान तरीके से बनाते हैं। सीम डालकर रहू मछली का ग्रेवी बनाने के लिए मछली को मैरिनेट कर लेंगे। डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अगर आप मछली को भुना खाना चाहते हैं तो इसमें 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालें। मछली में नमक हल्दी इस तरह से रगड़ते हुए लगाएं ताकि मछली के अंदर तक नमक का फ्लेवर जा सके। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट में रखें। 10 मिनट के बाद ओवन को ऑन करके बैठाए कढ़ाई। फ्लेम को फुल रखें जब तक कढ़ाई धुएंधार गर्म ना हो जाए। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। कढ़ाई के बदन में इस तरह से कलछी से तेल लगा दें। जब मछली को आप फ्राई कीजिएगा थोड़ा भी कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तेल धुएंधार गर्म होते ही तेल में डालें एक एक करके मछली का पीस। फ्लेम को मीडियम करके एक साइड में 3 से 4 मिनट पहले भून ले। फिर कलछी से कढ़ाई से मछली को अलग करके एक एक करके पलट दे। इसी तरह अलग पलटकर मछली को सुनहरा होने तक भून लेंगे, परंतु इसे कड़क करके ना भूने, मछली का फ्लेवर खत्म हो जाएगा। अगर भुना खाना चाहते हैं तो मछली को कड़क करके भूने। देखिए इसे सुनहरा होने तक भून लिए हैं। इसे मीडियम फ्लेम में भूनने में 7 से 8 मिनट का वक्त लगा है। तेल झराकर निकाल लेंगे। कढ़ाई में बचा हुआ तेल में ही डालेंगे कटा हुआ सीम। चलाते हुए इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। सर्दी का सब्जी है, पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे भी तेल झराकर निकाल लेंगे। आप इसके जगह कोई दूसरा सब्जी डालकर भी मछली का ग्रेवी बना सकते हैं। सर्दी का कोई भी सब्जी डालकर बनाइए मछली का ग्रेवी, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। कढ़ाई में जो तेल बच गया है उसे फेंकेंगे नहीं। डालेंगे तेजपत्ता, मिर्ची, इलायची, दालचीनी, लौंग, हाफ टी स्पून जीरा। फ्लेम को लो मीडियम रखे हैं। तेल के साथ फोरन को मिलाकर 30 से 35 सेकेंड तक भून लेंगे। जब फोरन से बहुत ही अच्छा स्मेल निकलने लगे उस वक्त डालें एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। फ्लेम को मीडियम करके प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए प्याज को सुनहरा होने तक भून लिए हैं। इसे भूनने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे एक मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और चीरा लगाया हुआ मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालें और 1 टीस्पून नमक। आप जितना खाते हैं उतना ही डालें। सभी चीज़ों के साथ टमाटर को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा गलने तक इसे पका लेंगे। ऐसे भी नमक डाल दिए हैं, टमाटर को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पका लिए हैं। डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीज़ों के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट को मिलाकर चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। इसका कच्चा फ्लेवर जा चुका है। इसमें डालेंगे मसाला 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। कलर के लिए 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मसाले को भूनने के लिए डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। मिलाकर मसाले को तेल छोड़ने तक पका लेंगे। मसाले को कम आंच में भुने, स्वाद अच्छा आएगा। मैं फ्लेम को लो टू मीडियम रखी हूँ। 6 से 7 मिनट मसाले को भून लिए हैं। मसाला से तेल अलग होने लगा है। जब मसाले में इस तरह का कलर आ जाए और तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए मसाला भुना गया है। उस वक्त डालें ग्रेवी के लिए पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। मैं 2 गिलास से थोड़ा कम पानी डाली हूँ। फ्लेम को मीडियम करके मसाला और पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इस वक्त डालें हल्का भुना हुआ सीम। आप बगैर भुने भी सीम को ग्रेवी में डाल सकते हैं या इसके बदले कोई दूसरा सब्जी भी डाल सकते हैं। सीम को सीजने तक इसे ढककर पकाएंगे। ज़्यादा वक्त तक ढककर नहीं पकाएंगे, सीम को भूनकर डाले हैं।
2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चलाकर डालेंगे भुना हुआ मछली। एक एक करके मछली को डालें ग्रेवी में। फिर से हल्का सा चलाकर मछली को ग्रेवी के अंदर डाल दें ताकि मछली में भी ग्रेवी का फ्लेवर जा सके। ऊपर से डालें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। सीम डाले हैं, आप चाहे तो थोड़ा इसमें सरसों पीस कर भी इस वक्त डाल सकते हैं, स्वाद और भी अच्छा आएगा। ढककर 2 मिनट तक और पका लिए हैं। ढक्कन को हटाकर डालेंगे चीरा लगाया हुआ मिर्ची। ओवन को ऑफ करके कुछ देर ढककर रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर प्लेटिंग कर लेंगे। सीम डालकर रहू मछली का ग्रेवी को इस तरह से बनाकर चावल या रोटी के साथ खाकर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। थाली में अगर ये रेसिपी हो ना, दूसरा कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यकीन ना हो तो एक बार बनाकर खाकर देखें, दूसरा बार फिर से बनाकर खाइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।